वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी का जो दौरा है भारत का, उसके बाद जो भारत का रद्द-ए-अमल आया तो उसके बाद अब तो बिलावल से हमदर्दी होना शुरू हो गई है। पहले गुस्सा आ रहा था कि 14 लोगों को लेकर चले गए, वो भी वहाँ सेल्फियाँ बनाते रहे सहाफ़ी, और उनमें एक भी कश्मीरी को नहीं लेकर गए। कश्मीरियों से किसी वफ़द से मुलाकात भी नहीं हो सकी और एक गैर ज़रूरी दौरा किया सिर्फ़ अपनी CV बड़ी करने के लिए कि मैं भारत चला गया, मैंने वहाँ का भी दौरा कर लिया। दुनिया के सारे मुल्क फिर लिए थे और इसी शौक़ में भारत भी फिर लिया, और तजर्बाकारों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, उन्होंने भी भेज दिया कि जाइए भारत फिर कर आइए। बाजवा डॉक्ट्राइन कितनी बुरी तरह पिटी है, ज़रा आप ये पहले ख़बर आप देख लें, उसके बाद मैं बताता हूँ। क्योंकि भारत ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं है। इमरान खान साहब कहते थे इनकी एक RSS की आइडियोलॉजी है और उसी नज़रिए के ऊपर ये चलते हैं, और जो RSS आइडियोलॉजी है उसकी वजह से हम इंडिया के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे। और ये उन्होंने इंडियन मीडिया को भी कहा था, इमरान खान साहब ने, कि हम तो चाहते हैं ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन जो भारत की RSS की आइडियोलॉजी है वो बीच में पता नहीं कहाँ से आ जाती है, और वो आइडियोलॉजी ख़त्म करनी पड़ेगी, फस्तायत ख़त्म करनी पड़ेगी। और ये जो एक भारत को लगता है कि वो बहुत सुपीरियर है और पाकिस्तान को दबा कर रखेगा, ये बहुत पुरानी ख्वाहिश है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होते हैं। अब ज़रा आप ये देखिए कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने क्या कहा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से दहशतगर्दी को सफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने की बात पर इंडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दहशतगर्दी का शिकार होने वाले दहशतगर्दी करने वालों के साथ नहीं बैठा करते, बल्कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ये भारत के वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान के बारे में रिमार्क्स हैं। और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर गए, पहले तो कोशिश की गई कि जयशंकर के साथ वज़ीर ख़ारजा जो हैं भारत के, उनके साथ बिलावल की कोई 1-on-1 मुलाकात हो जाए, वो नहीं हो सका। फिर बाकी सब लोगों के साथ बैठकर मुलाकात का माहौल बना, वहाँ भी कोई ऐसी बात नहीं बनी। उन्होंने बाकी लोगों को इज़्ज़त के साथ रिसीव किया, थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। बिलावल के साथ बेरुखी वाला रवैया था, वो भी बर्दाश्त हो गया। लेकिन ये सारा कुछ बिलावल का एक शौक़ पूरा करने के लिए तो नहीं हो सकता। ये तो ऐसा लगता है कि किसी ने बिलावल से या तो बदला लिया है। बिलावल एक सियासी नाबालिग है, एक बच्चा है सियासी, और उसका कसूर नहीं हो सकता। कसूर तो तजर्बाकारों का है जिन्होंने बिलावल को इस आग के अंदर झोंका है और पाकिस्तान की सुबकी करवाई है। गवा में होने वाली SCO इजलास के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए इंडियन वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने वाले, इसका जवाज़ देने वाले और मादरत के साथ दहशतगर्दी की सनत के तर्जुमान मुल्क पाकिस्तान को उसकी पोजीशन का जवाब दिया गया है। दहशतगर्दी से मुतासिरा फ़रीक दहशतगर्दी करने वाले के साथ नहीं बैठ सकते। बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान से मुताल्लिक जो सवाल पूछा गया, उनके जवाब में उन्होंने मज़ीद कहा कि दहशतगर्दी से मुतासिरा ख़ुद का दिफा करते हैं और दहशतगर्दी का मुकाबला करते हैं, यही हो रहा है। जयशंकर ने कहा इनका यहाँ आकर ऐसे मुनाफिकाना बयान देना कि जैसे हम एक कश्ती के सवार हैं, वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, दहशतगर्दी के हवाले से मौक़िफ़ वाज़े रखें। जयशंकर ने कहा कि चीन पाकिस्तान की राहदारी के हवाले से SCO इजलास में वादे किया गया कि राब्ते तरक्की के लिए अच्छे हैं, लेकिन राब्ते इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। अब ये वो बात कर रहे हैं जो उन्हें CPEC के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि CPEC आगाज़ में पाकिस्तान के जिन इलाकों से गुज़रता है, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भारत पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता, और इस वजह से भारत का एक एतराज़ रहता है, और उसको लेकर भारत ने ये बात की है। जयशंकर के मुताबिक CPEC इंडिया की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अब जयशंकर ने यह किया, क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा नहीं था कि वो ये करेंगे? क्या पाकिस्तान की फ़ॉरेन ऑफिस को बिल्कुल पता नहीं था कि ये बिलावल के साथ वहाँ ये सब कुछ हो सकता है? जब भारत ने मना ही कर दिया था कि जयशंकर की और बिलावल की कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं होगी, तो ये दौरा करने का क्या फ़ायदा है? क्या बिलावल को सिर्फ हाज़िरी लगवानी थी, या बिलावल को सिर्फ वहाँ पे अपनी CV बड़ी करनी थी कि ये वाली कॉन्फ्रेंस भी बिलावल अटेंड करके आए हैं और ये कारनामा भी किया है? पाकिस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी थी, पाकिस्तान उससे पीछे हट गया। पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ था और वो इमरान खान साहब ने लिया हुआ था। इसका मतलब है कि इमरान खान का जो अंदाज़ा था भारत को लेकर
कि उसकी आइडियोलॉजी मुख्तलिफ है और वो पाकिस्तान को मुश्किलात में डालेगा। ख़ासतौर पे जब इंडियन क्रॉनिकल्स आ गए थे और बहुत सारी चीज़ें मज़ीद हो गई थी तो भारत का गुस्सा बढ़ रहा था। अफ़गानिस्तान में जिस तरह के हालात भारत ने उनका सामना किया, भारत का गुस्सा बढ़ रहा था। अभिनंदन जब उसका जहाज़ गिरा और दूसरा जहाज़ भी गिरा भारत का, तो उनका गुस्सा बढ़ रहा था। कुलभूषण यादव के मामले पे उनको बड़ी सुबकी हुई है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ कर रहा था और इंटरनेशनल फ्रंट पे भारत को चैलेंज कर रहा था और उन्हें जवाब देने पड़ रहे थे। दूसरी जानिब मौजूदा हुकूमत आने के बाद सूरत-ए-हाल बहुत हद तक बदली है और सूरत-ए-हाल बदलने के बाद अब बाजुआ डॉक्ट्राइन के मुताबिक बिलावल ने दौरा किया भारत का ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने के लिए, कश्मीर की बात किए बगैर, यानी कश्मीर के ऊपर भारत की जो बात थी वो सतही लेवल की थी और ज़्यादा डीपली उन्होंने बात नहीं की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की या आदाद-ओ-शुमार के साथ या कश्मीरियों का मुकदमा लड़ने की जो बात है वो उस तरीके से उन्होंने लड़ा नहीं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा का मुकदमा लड़ा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें ये कहती हैं। हाँ, वहाँ उन्होंने कुछ बड़ी अच्छी बातें की इंटरव्यू के अंदर बिलावल ने, और जितना उनको समझाया गया उस हिसाब से उन्होंने कुछ मुकदमा लड़ा ज़रूर, लेकिन उनकी वो कैपेसिटी नहीं है, वो तजर्बा नहीं है, वो आदाद-ओ-शुमार उनके पास नहीं है, वो उस तरीके से तजुर्बाकार नहीं है जिस तरह जयशंकर है या जिस तरह बाकी वज़राए ख़ारजा होते हैं दुनिया के। तो एक नौजवान को उठा के इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधों पे डाल दी। दुनिया की सैर तक तो ठीक था, लेकिन भारत जैसे मुल्क में जाकर पाकिस्तान की एक तरह से सुबकी करवाना ये बहुत नामुनासिब था। इमरान खान साहब का अंदाज़ा और रवैया भारत को लेकर दुरुस्त साबित हो रहा है। दूसरी जानिब कश्मीर के अंदर बचने का एक ही तरीका है कि किसी तरह से इलेक्शन अगले साल 2 साल के लिए मुलतवी हो जाए। उसके लिए ये सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी की यहाँ पे गारंटी कोई नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी हुकूमत हटाए जाने के ऊपर 3 लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है। एक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब पे, एक जनरल रिटायर बाजुआ साहब पे और एक जनरल फैज़ हमीद साहब पे। तो बाजुआ साहब बड़े खुशकिस्मत हैं। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम भी उन पे, इमरान खान साहब की हुकूमत का गिराने का इल्ज़ाम भी उन पे, और इसके बावजूद वो एक और एक्सटेंशन लेने में नाकाम रहे। यानी जनरल बाजुआ साहब ने जैसे 2 हुकूमतों के साथ किया वैसे ही फिर उनके साथ भी हो गया, और अब वो निशाने इबरत इसलिए बने हुए हैं कि वो खुलकर पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर लोगों में घूम फिर भी नहीं सकते। कैसी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। एक आदमी जो 29 नवंबर से पहले स्याह सफ़ेद का मालिक था, अब पाकिस्तान में कहीं खुला फिर भी नहीं सकता। लोग आ जाएंगे, सवाल पूछेंगे।